हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोजिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, पिछले पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल के कुछ कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को, जिसमें ये देख लिए थे हम लोग कि आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल्स को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, क्या क्या नाम से जाना जाता है, उसके पोजीशंस कहाँ कहाँ होते हैं सेंटेंस में, एंड इसके बाद उसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। बस थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन करते हैं, बट अगेन हम लोग आगे बढ़ेंगे तुरंत। आइए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि आर्टिकल को वर्ड फिक्सर्स कहते हैं या फिर उसी को डिटरमिनर्स के भी नाम से कुछ ग्रामरियन कहते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको बताया था कि आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है, इसके बावजूद भी इसे अलग से आर्टिकल चैप्टर बना दिया गया एक। ऐसा क्यों, ये भी रीज़न मैं बताया था, क्योंकि ये हम लोग देखे थे कि आर्टिकल का ए एन एंड द, इसका अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। क्या होता? इसका कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग एंड इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल चैप्टर एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। बट एडजेक्टिव का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, सच एज गुड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, टॉल, etc। इन सभी का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। इनका अपना, टॉल मीन्स लंबा, ये समझ में आती है बात, गुड मीन्स अच्छा समझ में आता है। यानी इन सभी शब्दों को यदि हम बोलते हैं तो ये समझ में आ जाता है हमें कि कहना क्या चाह रहा है स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है, व्हाट ही वांट्स टू, ओके। बट ये बोलते हैं, यदि ए बोल दें, एन बोल दें, द बोल दें, तो इससे हमें ये नहीं पता चल पाता कि वह कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए इसको हम ये बोलते हैं कि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जब भी ये किसी नाउन के साथ आता है तो उसके मीनिंग को यह फिक्स करने का काम करता है, इसीलिए वर्ड फिक्सर्स के भी नाम से जानते हैं, और उसी को मीनिंग का डिटरमाइन करता है, इसलिए इसे डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। इसके बाद ये भी देखे थे पोजीशंस ऑफ आर्टिकल में, जब भी किसी सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है दोस्तों, राम एक नाउन है, यह नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट्स वर्ब है। अब मैंगो यह भी एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे ए बच गया एक अकेला, जो क्या कर रहा है, यह मैंगो के मीनिंग को, इसके मीनिंग को यह फिक्स कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए इसे हम आर्टिकल कहते हैं या फिर डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं। इसे डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं या वर्ड फिक्सर्स, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें सीता सब्जेक्ट है जो कि नाउन, सैंग वर्ब, ब्यूटीफुल। देखिए, हम लोग फर्स्ट रूल पढ़े थे कि जब किसी सेंटेंस में क्या हो, नाउन दिया हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला रूल हुआ। यहाँ पे नाउन दिया हुआ है मैंगो, उसके पहले आर्टिकल ए यूज किया गया। सेकेंड रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम कहाँ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं। बट यह एडजेक्टिव से पहले आने के बावजूद भी यह वर्क करता है, काम करता है नाउन के लिए ही ना, ये देख लिए थे। इसके बाद थर्ड हमारा था पॉइंट कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो और उस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया हो, जैसे कि यहाँ एडवर्ब, तब हमारा आर्टिकल कहाँ आएगा, तो उस एडवर्ब से पहले। बट यहाँ आने के बाद भी इसका भी, यह भी, चाहे उसकी दूरियाँ कितना भी बढ़ जाए, नाउन एंड आर्टिकल के बीच दूरी कितना भी बढ़ जाए, दोनों में रिलेशन टूटता नहीं, हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए ही काम करता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 1 में देख चुके थे। जैसे यहाँ पे देखिए सॉन्ग,
नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। अब इसके पहले आर्टिकल लगाया है, ठीक है ना, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन। यहाँ पे नाउन हो गया गर्ल, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे वेरी एडवर्ब हो गया। इसके पहले सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल, आर्टिकल हो गया। सो दोस्तों हम लोग ये सब पिछले क्लास में, पिछले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे देखते हैं। इस पिछले पार्ट 1 में ये भी देखे थे कि आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल द आता है सिर्फ, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दोनों आते हैं। ये देखे थे, उसमें हम लोग ए और एन का यूजेज कुछ देख लिए थे। उसमें ये देख लिए थे क्या कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं हम लोग वह साउंड के वैसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट हो, इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। जिसका इनिशियल साउंड वावेल हो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आइए अब उसी को देखते हैं, वावेल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड एंड वावेल साउंड क्या होता है। एंड ये भी देखे थे कि आर्टिकल ए और एन इज, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड इन द जनरल सेंस, इन जनरल सेंस। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जनरल सेंस में करते हैं। मीन्स यदि किसी नाउन को जनरल सेंस बताना हो, किसी भी नाउन का साधारण सा रूप बताना हो, तो हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। बट यदि हमें किसी नाउन का स्पेसिफिक बताना हो, स्पेसिफिक मीनिंग, स्पेसिफिक सेंस देना हो, तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यदि किसी नाउन का स्पेसिफिक सेंस देना हो तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। ये भी देखे थे कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं SCN मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज वोकल साउंड और वावेल साउंड। थोड़ी सी मैं आप लोग को एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये है दोस्तों हमारा वोकल कॉर्ड, कंठ होता है ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वोकल कॉर्ड। ये वाला पार्ट को हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये यही है जहाँ से हमारी साउंड निकलती है, साउंड जनरेट होता है यहाँ से, ठीक है ना। ये वोकल कॉर्ड है। और ये वाला हमारा टंग हो गया, इधर ये लिप। तो जिस साउंड का प्रोनाउंसिएशन, जिस साउंड का उच्चारण, जिस साउंड को हम बोल सकते हैं वोकल कॉर्ड के सहारा से, जिसे बोलने में हमारा ना तो टीथ का हेल्प लेना पड़े, ना लिप का, ना टंग का, किसी भी बॉडी का पार्ट्स का, अदर बॉडी पार्ट्स का अगर सहायता नहीं लेना पड़े, सिर्फ विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, वी जनरेट साउंड्स by the help of only vocal cord, it is called vocal sound। यहाँ से जो निकल जाता है इसी को हम लोग वोकल साउंड कहते हैं।
क्योंकि ये वोकल कॉर्ड से निकलता है, इसीलिए इसको वोकल साउंड कहें, या फिर इसी को हम वॉवेल लेटर भी कहेंगे, वोवेल। ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि वॉवेल क्या होता है, वह लेटर जिसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ से कंठ से, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में वोकल कॉर्ड कहते हैं, उस लेटर को वॉवेल लेटर के नाम से जानते हैं, वॉवेल से जानते हैं। जैसे अ, हिंदी आ, ई, ये सब भी आप बोल कर देखेंगे तो क्या पता चलेगा, अ, आ, ई, ए, तो ये सब जब हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारे माउथ का, बॉडी का किसी भी पार्ट की क्या हो सकता है, डायरेक्ट हमारी आवाज़ यहाँ से निकल रहा है। मुंह खोलिए, आ, ई, ऊ, बोल पा रहे हैं ना, इसलिए ये सभी वोकल कॉर्ड हो गए, वोकल साउंड। क्या हो गई ये, वोकल साउंड। तो इन्हीं के पहले जिन सब का प्रोनाउंसिएशन, जिन सब जो साउंड हम यहाँ से निकाल पाते हैं वोकल कॉर्ड से, उसके पहले हम लोग आर्टिकल एन लगाते हैं, यानी यहाँ से एक नया रूल निकला हमारा। फिर देखें क्या हम लोग कि जो आवाज़, जो साउंड हमारा कहाँ से निकले, वोकल कॉर्ड के हेल्प से, यहाँ से ये वोकल कॉर्ड के हेल्प से जो साउंड निकलता है उसे हम लोग कहते हैं, वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को ही हम लोग वॉवेल साउंड कहते हैं ना, वॉवेल, उसी को हम लोग वॉवेल साउंड कहते हैं, ठीक है। अब वोकल कॉर्ड से निकलने वाला वैसा साउंड होता है जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, एफर्टलेस साउंड और गॉड्स साउंड, यानी कि जिसमें हमें बोलने में कोई ताकत की आवश्यकता नहीं है, बोलने में ताकत नहीं लगाना पड़ता है, वह गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ साउंड होता है। इसीलिए देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है 1-2 मंथ का ना, 3 मंथ 4 मंथ, वो भी बच्चा रोता है, रो लेता है, आवाज़ निकाल लेता है। जब वो बोलना शुरू करता है तो आ, ई, कुछ पापा बोलने के लिए बोलेंगे तो पा, ऐसा कुछ बोल पाता है, क्योंकि ये साउंड हमारे यहाँ से निकलते हैं, वॉवेल साउंड। इसमें ताकत, जोर नहीं लगाना पड़ता, इसीलिए वो बच्चा बोल नहीं पाता जब तक ताकत लगाने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया वॉवेल साउंड। अब देखिए क्या है, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड और वॉवेल साउंड, ठीक है। बोल रहे क्या कि एक ऐसा लेटर, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड और वॉवेल साउंड। वह अक्षर जिसका प्रोनाउंस, उच्चारण वोकल कॉर्ड की सहायता से करते हैं, उसे हम वोकल साउंड या वॉवेल साउंड कहते हैं, ठीक है। आइए इससे क्या रूल, एक नया रूल बन के आया हमारे यहाँ। ये रूल हमारा ये आया, देखेंगे क्या कि वोकल कॉर्ड, वोकल साउंड या वॉवेल साउंड के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल एन। आर्टिकल एन का प्रयोग किसके साथ, वोकल साउंड या वॉवेल साउंड, दोनों ही सेम है ना, इनके साथ हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ तक हो गई, इसके बाद आगे देखते हैं। A letter that pronounce with the help of lips, teeth, tongue, body is called consonant sound, ठीक है। वह लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ लिप्स, होठ, लिप्स के सहायता से, टीथ, दांत की सहायता से, टंग की सहायता से, एंड बॉडी मीन्स ये सभी तो हमारे बॉडी का ही पार्ट्स है ना, तो इनकी सहायता से जब हम कोई भी लेटर को बोल पाते हैं उसे हम इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड, वही कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है, कॉन्सोनेंट लेटर भी कह सकते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, देखिए अब इससे क्या एक नया रूल बन के आया, लिप्स प्लस टीथ प्लस टंग प्लस बॉडी इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जिस साउंड को बोलने में, जिस लेटर को बोलने में हमारा लिप, टीथ, टंग की ज़रूरत पड़ जाए, भी हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स की मदद लेना पड़े, वैसे साउंड को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और हमेशा देखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ऑलवेज वी यूज आर्टिकल ए, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इनका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, APPLE एप्पल, इसको हम लोग जब बोलते हैं दोस्तों तो बोलते हैं ए
इसको ये वाला बोलकर देखेंगे। अब जब इसको बोलेंगे एप्पल ए, तो इसमें हमारी न टीथ की आवश्यकता पड़ती है, ना लिप की, न टंग की, कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमारा डायरेक्ट साउंड यहाँ से निकल जाता है वोकल कॉर्ड से, इसीलिए इसको हम लोग वॉवेल साउंड कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड या वोकल साउंड, या वोकल साउंड। इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गई आप लोग को? चलिए, अच्छी बात है। अब देखते हैं, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। बोलेंगे इसको क्या? ऑनियन, आ, ऑनियन। तो ये भी आ बोल रहे हैं, मतलब हमारा कोई भी टंग, बॉडी पार्ट्स कुछ भी यूज हो रहा है, टंग, टीथ, लिप्स, कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसके साथ भी हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भी वोकल कॉर्ड हो गया, वोकल साउंड हो गया। एनी प्रॉब्लम? आइए अब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड का देखते हैं। इधर इसका कॉन्सोनेंट का देखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, बॉय, बॉय, इसको हम लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं ब। अब ब बोलने में देखेंगे, ब, आप अपने टीथ को, लिप को पकड़ के बोलिए ब, बोल कर देखेंगे, नहीं बोल पाएंगे। हमारा ब बोलने में लिप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिप्स जिसमें आता हो, टीथ आता हो, टंग आता हो, तो लिप्स आ रहा है, इसलिए यह कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। इसके लिए इसके साथ हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? अ बॉय। गर्ल देखेंगे, गर्ल, ग, ग जब आप बोलेंगे तो हमारा जीभ ना अंदर तलवा से टच करता है। देखेंगे अंदर, बोल के आप कोशिश कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि ये टच कर रहा है, इसलिए ये भी कॉन्सोनेंट होगा। इसके आधार पे इसके साथ हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके साथ हमेशा, चाहे वह चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी यूज आए, उसके साथ हमेशा कुछ फिक्स आर्टिकल हैं जो यूज होंगे। जैसे देख लेते हैं हम लोग, कुछ लेटर्स को पहले देख लेते हैं। जैसे यू, यदि हम लेते हैं तो यू दो तरह का साउंड निकालता है, यू दो तरह का साउंड निकालता है। ठीक है ना? एक लिखते हैं एग्जाम्पल, अम्ब्रेला, UMBRE, अम्ब्रेला। और एक आप इसी को लिखें यूनिवर्सिटी। तो देखेंगे यहाँ पे जब इसको बोलते हैं तो ये क्या निकालता है, कौन सा साउंड? ये निकालता है अ साउंड निकाल रहा है, इसलिए इसके अ के अनुसार इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ वोकल साउंड निकाल रहा है। कौन सा साउंड? वोकल साउंड, वावेल साउंड। यहाँ बोलते हैं इसको तो लिखेंगे हम लोग ऐसे यू, ये अंतस्य य, इसलिए इसके आधार पर हम लोग यहाँ पे ए लगाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये हमारा कौन सा साउंड निकाल रहा है? वोकल साउंड, वोकल साउंड या वॉवेल साउंड, या इसी को एक और नाम से जान सकते हैं हम लोग, क्या? एफर्टलेस, एफर्टलेस साउंड। ठीक है ना? इसमें एफर्टलेस मतलब जिसमें हमें ताकत की आवश्यकता न पड़े, एनर्जी नहीं लगाना पड़े। ठीक है, ये हो गया। इसमें हमें पड़ रहा है एफर्टफुल, ये ताकत लग रहा है इसको बोलने में, इसलिए कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग ए के साथ। अब आते हैं एच। एच भी एक ऐसा लेटर है जो दोनों लेता है, ए और एन दोनों। जैसे इसको मैं बोलूं ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट होकर हमारा निकलता है क्या? आ, ऑनेस्ट। ये इसलिए इसके आधार पे हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह भी वोकल साउंड निकल रहा है, वोकल। ठीक है, आइए देखते हैं। हॉर्स, ये क्या हो गया? ह, हॉर्स बोलते हैं तो ह आता है, इसलिए इसके आधार पे हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? अच्छे से समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। और भी लेटर से कुछ हैं ऐसे, ई भी देखते हैं क्या होता है।
ई भी दो तरह के साउंड निकालता है। ई से भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो दो तरह का साउंड निकालता है। जैसे एग्जाम्पल एलिफेंट, ई एली, एलिफेंट, इसको बोलते हैं एली, ए, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा ए बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एलिफेंट, ये वोकल साउंड हो गया, वोकल साउंड। ये भी निकाल रहा है कौन सा साउंड, वोकल साउंड, देख लीजिए यहाँ पे। इसलिए इसके आधार पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी से मैं बोलूं यूरोपियन, ये कौन सा साउंड निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। इसके आधार पे यहाँ पे हम लोग अ लगाते हैं, अ यूरोपियन, ठीक है। आगे देखते हैं ओ, आइए इधर देख ले, यहीं पे देख लेते हैं। अच्छा ओ भी दो तरह का साउंड निकालता है। ओ फॉर ऑनियन, ओ फॉर एक हो गया ऑनियन एंड एक हो गया वन आइड मैन, वन आइड मैन। तो ये जो निकाल रहा है ऑनियन, ऑ, ये जो कि क्या है, ये एक वोकल साउंड है, ठीक है ना। और ये निकाल रहा है व, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए इसके आधार पे हम लोग आर्टिकल ए लगाएंगे। और यहाँ पर ऑनियन आ रहा है, इसलिए इसके आधार पे हम लोग एन लगाएंगे, क्योंकि ये वोकल साउंड निकाल रहा है इसलिए एन लगा। ये कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है इसलिए यहाँ पे ए लगा, ठीक है ना। इस तरह से ये 4 लेटर हैं, इनका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे, अब समझ में आ रही है ना सबको। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोलते हैं क्या, राम इज अ बॉय। यह सेंटेंस सही है या गलत, तो यह सेंटेंस 100% सही है ना। यदि मैं इसी को बोलूं सीता इज एन ऑनेस्ट, ये सेंटेंस को देखिए क्या है, ये सही है या फिर गलत है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ हम लोग सीखेंगे अभी। क्या देखिए, इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब, बॉय नाउन है, इसके लिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। क्योंकि मैं कल ही आप लोग को बताया था पार्ट 1 में, क्या पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि हमेशा नाउन, यदि किसी सेंटेंस में नाउन है तो उसमें एडजेक्टिव ही होगा। नाउन है तो वहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव है तो नाउन होगा। यानी कि कह सकते हैं बिना एडजेक्टिव का नाउन नहीं आ सकता, या फिर बिना नाउन का एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं आ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, क्योंकि मैं आप लोग को बताया था आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट है, इसलिए एडजेक्टिव है, सही है एक सेंटेंस। यहाँ पे देखेंगे ऑनेस्ट, यह एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, बट इसके बाद इधर नाउन कहाँ है, नाउन नहीं है। अब यहाँ पे एडजेक्ट आया है और एडजेक्टिव, तो इसलिए इसके आधार पे क्या हो गया, यह सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि इसके बाद आगे नाउन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट के बाद गर्ल, ये सही है, नाउन यहाँ दिया हुआ है, इसलिए इसके आधार पे यह बिल्कुल सेंटेंस सही होगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइए अब हम लोग थोड़ी सी कुछ और भी देख लें आगे।
नोट, कुछ नोट देखते हैं ना। नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1, यदि इफ a word starts with W or Y, if a word starts with W or Y, it takes always, or we can say that it takes article A only। ठीक है, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ W और Y, इट टेक्स आर्टिकल A only। यदि कोई शब्द W और क्या, W और Y से स्टार्ट हो रहा हो, जिसका शुरुआत हो रहा हो किसके साथ, W और Y के साथ, इट टेक्स आर्टिकल A only। यह हमेशा आर्टिकल A लगेगा इसके साथ। इसमें आपको साउंड सोचने की आवश्यकता ही नहीं, कौन सा साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, हमेशा A लगा देना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ ईयर, अ वाल, ठीक है ना, अ येलो फ्लावर, एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ द हेल्प ऑफ I और A, it takes article N only। ठीक है दोस्तों, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ द हेल्प ऑफ I और A, इट टेक्स आर्टिकल N only विद द हेल्प ऑफ I और A। यदि कोई कोई भी वर्ड शुरुआत हो रहा है I और A के साथ, तो वह हमेशा कौन सा आर्टिकल लेगा, आर्टिकल N लेता है। A और I से स्टार्ट होने वाला हर वर्ड आर्टिकल N लेता है। एग्जाम्पल देखिए, एन इंक पोट, या देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है स्टार्ट हो रहा है किससे, I से, इसलिए इसके पहले N लगा दिए। एन एरोप्लेन, यह स्टार्ट हो रहा है A के साथ, इसलिए इसके साथ हम लोग आर्टिकल N लगा दिए। ठीक है ना, इस तरह से एन आयरन, यह भी स्टार्ट हो रहा है I के साथ, इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल N लगा दिए, एटसेट्रा। इस तरह से होते हैं और भी बहुत सारे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं नाउन के बारे में। वह कौन कौन से नाउन, कैसा कैसा नाउन होगा, वह कौन नाउन होगा जो आर्टिकल लेगा, और कौन नाउन ऐसा होगा जो आर्टिकल नहीं लेगा। मीन्स आर्टिकल टेकिंग नाउन एंड नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नाउन, ठीक है ना, इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन जो आर्टिकल लेता है, और एक होगा नॉन आर्टिकल
नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, ठीक है ना। एक ऐसा आर्टिकल जो नाउन लेता हो, सॉरी, एक ऐसा नाउन जो आर्टिकल लेता हो और एक ऐसा नाउन जो आर्टिकल नहीं लेता हो। तो आर्टिकल लेने वाला कौन सा नाउन होगा, तो यह होगा SCN, मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है सो आर्टिकल लेता है, तीनों आर्टिकल। कौन कौन सा आर्टिकल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम लोग आर्टिकल A, आर्टिकल N एंड आर्टिकल द, तीनों का प्रयोग हम लोग करते हैं उनके यूजेज के अनुसार, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन कौन, तीनों वर्ब का यूज कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, एन, ए एंड द, तीनों। और नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन को देखते हैं। नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन को इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं NAT, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, NATN, ठीक है, NATN। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं नॉन ATN, नॉन ATN। एनी प्रॉब्लम। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से नाउन है जो आर्टिकल लेते हैं, कौन कौन नाउन है जो आर्टिकल नहीं लेते हैं, और वह भी कौन सा नाउन किस तरह का आर्टिकल लेता है। पहला है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ यदि मैं बोलूं अ बॉयज एग्जाम्पल, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही होगा या फिर गलत होगा, तो यह एब्सोल्युटली रॉन्ग, यह पूरा गलती है। क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है? आइए दूसरा देखते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग ऐसे आराम, और श्याम, ऐसे यदि ऐसा हम यूज करना चाहें तो यह भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग कभी नहीं करते। ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए आगे, इसी में दो और बच गए हैं, दो मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। थर्ड नंबर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, एंड थर्ड है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल, जैसे एग्जांपल लिखूं तो क्या, अ वाटर, अ मिल्क। क्या यह सेंटेंस सही लग रहा है? अ वाटर और अ मिल्क? नहीं, ये बिल्कुल ये भी गलत होगा, क्योंकि इसके साथ भी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है ना, अभी सिर्फ हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल को पढ़ रहे, इसलिए सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है। एंड लास्ट बच गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। फोर नंबर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यदि हम चाहें तो यहां भी एन एयर, बताइए यह सेंटेंस सही है या फिर गलत है? यह सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है, इसके साथ भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से आप इसका पूरे स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में इतना ही।
अगले पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं फिर से, उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल की चर्चा करेंगे। आज हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट रूप से खत्म हुआ, पूरा हुआ। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।